ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर मैं बात करती हूँ स्कूल लेवल की, तो वेदर इट इज़ 9th क्लास और 10th, वेदर इट इज़ 11th और 12th, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं बात करती हूँ 11th एंड 12th की, तो वहाँ तो सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना होता है, टाइप में इनफैक्ट किस तरह से एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करना है, अगर वो आपको नहीं पता है और थोड़ी बहुत नॉलेज है, दैट्स ओके। बट आज इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। आपका सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो चुटकियों में कवर होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एकदम से टॉपिक का नाम लिया और मैं सीधा आपको करा दूं कि अफर्मेटिव से आज नेगेटिव करेंगे, ये वो। नो, सबसे पहले आपको अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कराने वाली हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की वजह से आपका ये टॉपिक इतना अच्छा कवर हो जाएगा कि आई थिंक आज के बाद इसको आप नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। कोई भी एक टॉपिक अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज अ सेंटेंस इनटू अदर टाइप, यानी कि एक सेंटेंस, एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करना। एंड कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को चेंज किए बिना। यानी कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है, हो सकता है कि अफर्मेटिव दे दिया गया हो, नेगेटिव दे दिया गया, इंटरोगेटिव दे दिया गया हो, और उनको हमें दूसरे टाइप में चेंज करना हो, बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। आज तक आप क्या करते आए हो? अभी अगर मैं छोटे क्लासेस की बात करूं तो उसमें हम बच्चों को सेंटेंस दे दिया जाता था कि अगर ये सेंटेंस है कि आई एम अ गुड गर्ल, आप इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो क्या करते थे? आई एम नॉट अ गुड गर्ल, यानी कि हम उसमें सीधा नोट लगा देता, नेगेशन वर्ड लगा देते थे, आई एम नॉट अ गुड गर्ल। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। बात हो रही है कि मैं अच्छी लड़की हूँ, है ना, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो क्या बना दिया? मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, जो कि बिल्कुल अपोजिट हो गया है। आज तक हम यही करते आए थे, बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है और सेंटेंस के टाइप को चेंज करना है। यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। वही देखेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव टू अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करना। अब देखिए, यहाँ पे भी एक जानने वाली बात यह है कि बहुत से बच्चे, बहुत से लर्नर्स को ये नहीं पता, वो क्या मानते हैं कि अफर्मेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस सेम होते हैं, है ना। अफर्मेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस सेम होते हैं, उनका ये मानना है, बट ऐसा नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम एक अफर्मेशन देते हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता। इफ आई से आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, है ना। दे प्ले, वे खेलते हैं, तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट अगर मैं असर्टिव की बात करती हूँ तो असर्टिव में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, असर्टिव सेंटेंसेस में दोनों तरीके के सेंटेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो फिर तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। एंड आफ्टर दैट हम सीखेंगे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना। एंड सबसे लास्ट में हम सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। तो ये 3-4 तरीके के सेंटेंसेस है, इन्हीं को ही आपस में हम इंटरचेंज करने वाले हैं।
एक सेंटेंस को दूसरे टाइप में चेंज करेंगे, फिर सेम उसी सेंटेंस को अगेन वापस उसी टाइप के सेंटेंस में चेंज करेंगे, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही सारा कॉन्सेप्ट है और यही हम करने वाले हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के एक दूसरे लेवल की, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में मैं डिग्री करा चुकी हूँ, यूज ऑफ टू करा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी डिग्री की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो डिग्री जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है, वो भी आप कर लीजिएगा, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम इस वीडियो में करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव हम कैसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत सारे रूल है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते, बहुत सारे रूल है। आई थिंक देयर आर नियर अबाउट 7 रूल्स। चलो हम सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो देखिए सबसे पहला रूल देख लीजिए, जब भी आपको लगता है कि सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली और अलोन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, ओनली और अलोन को नन बट में बदल कर, यानी कि जब भी आपको लग रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन में से कोई भी यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें हटा देना है और उनकी जगह पे आपको नन एंड बट का यूज करना है। ये याद रखिएगा, यानी कि बस ये माइंड में रखिएगा, ओनली अलोन अगर आ गया है तो आपको नन बट यूज करना है, उनको रिमूव कर देना है। तो देखिए एग्जाम्पल, ओनली अ फूल कैन डू इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, नन कोई भी नहीं, बट केवल, अ फूल कैन डू इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो देखिए नन अगर आ गया है यहाँ पे तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, केवल एक मूर्ख ही इस काम को कर सकता है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आकाश अलोन अटेंडेड द पार्टी, केवल आकाश ने, अलोन अकेला था आकाश, तो केवल आकाश ने अटेंड किया पार्टी को। तो देखिए सेम अलोन को हटा देंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम नन बट का यूज करेंगे। नन बट, किसी ने भी नहीं, बट केवल, किसने, आकाश ने, किसी ने भी नहीं केवल, बल्कि आकाश अटेंडेड द पार्टी, अब पार्टी केवल आकाश ने अटेंड की। तो देखिए नन लग गया है तो नेगेटिव वर्ड ये हो गया, बस ये आपको याद रखना है। दूसरा रूल देखिए, एज सुन एज को नो सुनर एंड देन, इन दोनों का एक्चुअली हमेशा याद रखिएगा कि नो सुनर एंड देन ये दोनों पेयर में यूज होते हैं। जिस सेंटेंस में नो सुनर आ जाएगा उस सेंटेंस में देन को भी यूज करना ही करना पड़ेगा। और देन को भी आप ध्यान से देखिए, THEN नहीं लगाना, THAN लगाना है, ठीक है। नो सुनर देन में बदल कर, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एज सून एज नजर आ जाता है तो आपको उसे रिमूव करके नो सुनर लगाना है फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और जो दूसरी क्लोज होगी उससे पहले हमें लगाना है देन को। एग्जांपल देखिए, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो क्या हुआ, ही रैन अवे, वह भाग गया, राइट। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो बस याद रखिएगा एज सुन एज जहां पे भी आ जाए और नेगेटिव में बदलना हो उसे, तो आप नो सुनर का यूज कर दीजिए, और वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और ये भी याद रखिएगा कि एज सुन एज हमेशा पास्ट सेंटेंस में ही लगता है, और जब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो नो सुनर के बाद हमेशा डिड का यूज होता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, वो हमेशा इसी टाइप के सेंटेंस को रख देता है। और यहाँ पे लर्नर्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो डिड नहीं लगाते नो सुनर के बाद में। तो देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म आई हुई है, और अगर आपको टेंस अच्छे से आते होंगे तो आप अच्छे से जानते हो कि सो यानी कि मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस। अब ये सी हो गया है, आपको पता ही होगा कि जब डिड आ जाता है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। तो नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, यहाँ से दूसरी क्लोज है, यहाँ पे कोमा था तो ये दूसरी क्लोज थी, तो दूसरी क्लोज से पहले हमने देन का यूज किया। नो सुनर एंड देन का पेयर होता है, याद रखिएगा, दोनों सेम ही सेंटेंस में यूज होते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया, द डॉग बिगेन टू बार्क, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तो कब भौंकना शुरू कर दिया कुत्ते ने, यानी कि वह आया भी नहीं था और कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। नो सुनर, सेम वही करेंगे हम इसमें भी, नो सुनर डिड, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट के, आप यहाँ से देख के पहचान जाओगे मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट है। नो सुनर डिड ही केम, वह आया भी नहीं था, आके खड़ा भी नहीं होता, आ तो गया था बट ये नहीं कि प्रॉपर आया भी नहीं था, वह आया भी नहीं था। देन
कि द डॉग बिगेन टू बार्क, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। याद रखिए ये वाला तो एग्जामिनर का फेवरेट है, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो ये एरर में आता ही आता है। और अगर मैं बात करती हूँ 11th-12th की, तो देखिए ये एग्जाम में 90% आने के चांसेस है। तो बस आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए किसी भी तरीके से। तो ये हो गए 2 रूल। चलो आगे के रूल कर लेते हैं इसके। चलो इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। थर्ड यूज है इसका एडवर्ब टू को हटाकर। देखिए अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि मैंने एडवर्ब टू को लेकर एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है और वहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो मैं एक छोटा सा व्यू आपको दे रही हूँ, अगर आपको अच्छे से टू के यूज़ को समझना है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए एडवर्ब टू को हटाकर हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, इसका मतलब होता है कि वह इतना बूढ़ा है टू रन फास्ट कि तेज नहीं दौड़ सकता, वह तेज दौड़ने के लिए ज़्यादा बूढ़ा है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये जो टू होता है इसको हम सो में चेंज कर देते हैं। ये जो TOO होता है इसे सो में चेंज कर देते हैं। और ये वाला जो टू होता है इसको हटाकर हम दैट एंड सब्जेक्ट एंड कैन एंड नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि कैन का ही यूज हो। अगर यहाँ पे सेंटेंस पास्ट टेंस का होता, अगर यहाँ पे वोज होता तो यहाँ पे कुड यूज हो जाता, ये याद रखिएगा। अगर प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस तो कैन यूज हो जाएगा, एंड अगर पास्ट टेंस का होगा तो यहाँ पे हम कुड नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ही इज सो ओल्ड, मैंने बताया कि इस टू को हटा के हम सो लगाएंगे। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। और अगर यहीं पे वोज होता तो हम ऐसे बनाते इसको, ही वोज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगी वीडियो का, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अपोजिट वर्ड्स का यूज करके। एक और रूल होता है अपोजिट वर्ड का यूज करके, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ऊपर जितने भी रूल डिस्क्राइब किए हैं उनका यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे अपोजिट वर्ड्स को यूज करना ही पड़ेगा, तो ही सेंटेंस नेगेटिव बन पाएगा। तो देखिए कैसे, ही इज पुअर मैन, वह गरीब है, वह गरीब आदमी है। तो हम कैसे बनेंगे, ही इज नॉट अ रिच मैन। तो देखिए यहाँ पे पुअर का अपोजिट आ गया है रिच, तो अगर वह गरीब है मतलब वह रिच नहीं है, तो नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट शी इज टॉल, वह लंबी है, तो हम क्या करेंगे, शी इज नॉट शॉर्ट, वह छोटी नहीं है। मैंने कहा दे आर ऑनेस्ट, वे ऑनेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, वे बेईमान नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस में हमें अपोजिट वर्ड का यूज करना पड़ता है नेगेटिव बनाने के लिए। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट रूल करते हैं इसके। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, डबल नेगेटिव मीन्स फेल टू का यूज करके, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हम डबल नेगेटिव का यूज करेंगे। अब बात यह है कि डबल नेगेटिव का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए जो भी सेंटेंस हमें दिया जाएगा उसमें हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब नोट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ उनके साथ हमें यूज करना है फेल टू का, तो ये कहलाता है डबल नेगेटिव। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब देखिए इससे पहले वाला जो रूल हमने किया है उसमें हमने अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका हम अपोजिट वर्ड यूज़ कर सके। तो अपोजिट वर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है हम वो पहले वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो तब अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो तब हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा इसका नेगेटिव, ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली, वह असफल नहीं होता प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ने। इसका मतलब है कि वह प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। चूकना, हम इसको यहाँ पे चूकना भी कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं चूकता। अब नहीं चूकते का क्या मतलब है, मीन्स वो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता है, राइट। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही सा द ताज लास्ट ईयर, उसने पिछले साल ताजमहल देखा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने ताजमहल देख लिया, इसका मतलब वह पिछले साल ताजमहल देखने में नहीं चूका, या फिर वो ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा, उसने ताजमहल देख लिया। तो इसका नेगेटिव देखो, ये आप समझ ही गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो डिड का यूज करेंगे एंड देन नॉट का यूज। तो देखिए ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर, वह पिछले साल ताज को देखने में नहीं चूका या फिर असफल नहीं हुआ, मीन्स उसने ताजमहल देख लिया, राइट। तो इस तरीके से, तो इसको भी, इस रूल को भी आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड, ओमिट या फिर रेफ्रेन फ्रॉम के स्थान पर डोंट या नेवर का यूज करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
एक तो एज सुन एज वाला है, एंड ये अवॉइड, ओमिट एंड रेफ्रेन फ्रॉम, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनका यूज करके हमें इनको हटाना, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको अवॉइड नजर आ जाता है, या फिर आपको ओमिट नजर आ रहा है, या फिर आपको रेफरेंट फ्रॉम नजर आ रहा है, तो आपको इनको रिमूव कर देना है। और सेंटेंस के स्टार्ट में या तो आप डोंट का यूज कर लीजिए या फिर आप नेवर का यूज कर लीजिए। इन दो नेगेटिव वर्ड को आप यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन यानी को आप वाइन पीने को नज़रअंदाज कीजिए, आप मीन्स आप मत पीजिए क्या, वाइन। इसी ये सेम सेंटेंस क्या दूसरे तरीके से ऐसे भी आ सकते हैं, रेफ्रेन दूर रहो, रेफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, वाइन को ड्रिंक करने से दूर रहो, यानी कि मना किया जा रहा है। अब देखिए इसका नेगेटिव, सिंपल पता चल गया, अवॉइड अगर आ गया है सीधा सा है, ये तो आप डो नॉट लगाइए, डोंट लगाइए, या फिर आप नेवर लगाइए, दोनों ही यूज यहाँ पे देख सकते हो। डो नॉट ड्रिंक वाइन, तो जब आपको पता ही है कि जब हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया है, तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो ड्रिंकिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे ड्रिंक का यूज करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा डू नॉट ड्रिंक वाइन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेवर ड्रिंक वाइन, शराब कभी भी मत पियो, यहाँ पे ड्रिंक मत करो वाइन को। तो दोनों तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये रूल आपको अपने माइंड में सेट करने ही करने हैं। तो इस तरीके से हमने 6 रूल देख लिए हैं इसके। एक रूल और है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रही हूँ, वो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके। डिग्री का मैंने अलग से पूरा का पूरा एक पूरी सीरीज बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वो कोई एक या 2 मिनट में समझाने वाली चीज नहीं है। ये तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट में इजीली आप समझ जाओगे, और बहुत इजी भी है, बट डिग्री को समझना इतना इजी नहीं है। तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, सो दैट अगर उस टाइप का सेंटेंस भी आ गया नेगेटिव बनाने के लिए, तो आप उनको पॉजिटिव में या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में बना सको। तो बस आई थिंक ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, हर तरीके के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।